बच्चों, मैं ममता जैन एसएसटी क्लास 9th में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, एसएसटी 9th की इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था निर्धनता एक चुनौती। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था, निर्धनता क्या है, निर्धनता मतलब पॉवर्टी, यानी गरीब या गरीबी क्या है। और अपन उसके साथ देखा था कि भारत की विश्व के अंदर क्या स्थिति है इस मामले में। तो अपन ने देखा था कि विश्व के अधिकांश यानी सबसे अधिक गरीब लोग कहाँ पर रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं। और इसके साथ अपन ने देखा था ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी और शहरी क्षेत्रों के अंदर निर्धनता, और दोनों की समानताएं देखी, अंतर देखे, और फिर अपन ने देखे थे निर्धनता के आयाम। अब आज अपन इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता, यानी किसकी दृष्टि से, सामाजिक वैज्ञानिक। अपन वैज्ञानिक किसको कहते हैं, वैज्ञानिक वो होते हैं जो विज्ञान संबंधी अध्ययन करते हैं, खोजबीन करते हैं। और सामाजिक वैज्ञानिक वो होते हैं जो हमारी सामाजिक स्थिति का, समाज में चलने वाले क्रियाकलापों को अध्ययन करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं। तो हमारे जो सामाजिक वैज्ञानिक है उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है वो अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो निर्धनता के उन्होंने जो हमारे जो सामाजिक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि निर्धनता के 2 लक्षण, एक तो आय स्तर का कम होना और उपभोग स्तर का कम होना। आय स्तर का कम होना मतलब कि यदि कोई व्यक्ति उसका आय कम है, इनकम कम है, तो वो गरीब होगा, और यदि उसकी इनकम कम है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उपभोग भी कम करेगा। अर्थात हमारे सामाजिक वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारे जो निर्धन होते हैं उनके 2 लक्षण तो होते ही हैं, एक तो आय स्तर का कम होना और दूसरा होता है उपभोग स्तर का निम्न होना। फिर इन्होंने निर्धनता के कुछ सामाजिक सूचक बताए। सूचक मतलब इंडिकेटर, मतलब सूचक वो होते हैं जैसे हमको किसी चीज़ की पहचान करनी है उसके लिए वो इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। आप नॉर्मल एक गाड़ी चलाते हैं तो आपके इंडिकेटर होते हैं। यदि आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर यूज़ करते हैं, राइट साइड मुड़ना है तो राइट साइड का इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर आपको सूचित करता है आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ की सूचना देता है। तो हमारे निर्धनता की सूचना देने वाले कौन से सूचक है या कौन से इंडिकेटर है, तो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से 5 सूचक बताए। पहला, निरक्षरता, कुपोषण के कारण, यानी उनके अंदर कुपोषण है और उसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता तक पहुंच में कमी। पहला है जैसे निरक्षरता, तो हमने बताया है कि गरीब है तो वो निरक्षर तो होगा ही सही। यदि वो थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा होता तो आज वो गरीब नहीं होता। अर्थात यदि कोई निरक्षर है जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है तो उसका गरीब होना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि अनपढ़ है तो उसको कुछ समझ ही नहीं होगी, वो पैसा कैसे कमाएगा, वो किसी भी रोजगार में कैसे लगा होगा, तो फिर वो कैसा रहेगा बच्चों, गरीब रहेगा। तो निर्धनता का जो पहला सूचक क्या है, अपना निर्धनता निर्धारण का जो पहला सूचक है वो है निरक्षरता। दूसरा है कुपोषण। अब जब वो निर्धन है, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है तो खाने के लिए कहाँ से चीज़ें होंगी, तो वो जो खाना खाएगा वो भी अच्छा खाना नहीं खाएगा, ऐसे जहाँ भीख मांग करके और जहाँ जो मिला उसके हिसाब से वो अपना पेट भर लेगा, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और कुपोषण के कारण उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है बच्चों, बीमारी से लड़ने की ताकत। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बीमारी से लड़ने की एक अपने एक अंदर एक ताकत होती है जिसको इम्यूनिटी भी कहते हैं, है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता कि अपन नॉर्मल बीमारी से तो हमारी बॉडी ऐसे ही लड़ जाती है, लेकिन जो गरीब होता है उसको अच्छा खाने नहीं मिलता है, अच्छा खाने नहीं मिलता है मतलब वो कुपोषण का शिकार है, और यदि वो कुपोषण का शिकार है तो फिर वो बीमारी से अच्छे से लड़ भी नहीं पाएगा। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जितने भी गरीब लोग हैं आपने देखा स्लम्स एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत पास उनकी झोपड़ियाँ हैं, गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है ना, तो उनको अंदर कई सारी संक्रामक बीमारियां हो रही है, और बीमार होने पर उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो जा करके किसी डॉक्टर को बता करके अच्छी दवाइयाँ ला सके। तो बीमारी निर्धनता का एक सूचक यह भी है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होगी। फिर अपन आगे बात करते हैं रोजगार के अवसरों की कमी, तो ये तो है ही सही, अनएम्प्लॉयमेंट है तभी तो पॉवर्टी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है तभी तो गरीबी है। अर्थात यदि वो गरीब है तो उसके पास रोजगार नहीं होगा, और रोजगार क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अशिक्षित है। भाई ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। व्यक्ति ने बचपन से पढ़ाई नहीं करी, वो स्वस्थ नहीं है, अशिक्षित है, तो उसको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। यदि उसको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है तो वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है तो अपनी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है, और वो गरीब है। इसके बाद है 5वां सुरक्षित पेयजल
वह स्वच्छता तक पहुँच में कमी। गरीब है, गरीब बस्तियों के अंदर ये लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा बीमारी है और उनको शुद्ध पेयजल भी नहीं मिलता है और वहाँ पर कोई स्वच्छता की व्यवस्था भी नहीं है। तो बच्चों ये तो हो गया निर्धनता के सामाजिक सूचक या इंडिकेटर जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिकों ने बताए। अब अगर जब हम आगे आते हैं सामाजिक अपवर्जन। अब अपवर्जन का क्या मतलब है? अपवर्जन मतलब एक्सक्लूड, किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना, अपवर्जन कर देना, है ना। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही सामाजिक अपवर्जन है। सामाजिक अपवर्जन के कारण ही निर्धनता है और निर्धनता के कारण ही सामाजिक अपवर्जन है। कितनी अच्छी बात है, समझ लो इसको कि सामाजिक अपवर्जन के कारण निर्धनता है और निर्धनता के कारण ही सामाजिक अपवर्जन है। तो बच्चों सामाजिक अपवर्जन का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा, यदि अपने पालमपुर गांव की कहानी भी देखी और आप आपके गांव मोहल्ले जहाँ भी आप शहर में रह रहे हो आप देखते होंगे कि जो गरीब हैं बेचारे वो क्या करते हैं, वो एक जो नॉर्मल कॉलोनी है उसके बीच में नहीं रहते हैं, वो है ना। एक तो हम जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो वेल एजुकेटेड और वेल डेवलप्ड जो लोग हैं, जिनके घर अच्छे हैं, अच्छा पैसा कमाते, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि उनके आसपास में ऐसे गरीब लोग रहें। और गरीब लोग भी ऐसी बस्ती के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी वहाँ पर हीन भावना महसूस होगी। तो हमेशा अपन देखते हैं कि गांव हो चाहे शहर, ये जो गरीब लोग होते हैं वो शहर से बाहर किसी बस्ती के अंदर रहते हैं। तो ये कहलाता है सामाजिक अपवर्जन, यानी इसकी वजह से अमीर और गरीबी के बीच में एक लाइन खींच गई है। तो इसको अपन इस तरह देखेंगे कि निर्धनता का कारण व परिणाम दोनों ही है। क्यों? क्योंकि यदि इस अमीरों के मोहल्लों के अंदर जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समृद्ध लोग रहते हैं, यदि उनके साथ कोई गरीब रहने दिया होता तो वो गरीब भी क्या होता, इनको देख देख कर कुछ सीखता, एटिकेट्स सीखता, ये देखता कि ये लोग कैसे कमा रहे हैं, मैं भी सब कमाऊँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करना सीखता, बच्चों को स्कूल भेजना सीखता। लेकिन क्या हुआ है, गरीबी की वजह से इनको क्या करा है, इन अच्छे मोहल्ले, अच्छे लोगों के मोहल्ले से दूर रखा हुआ है। तो निर्धनता के कारण क्या हुआ, इनका अपवर्जन हुआ है, मतलब निर्धनता कारण ही इनको एक्सक्लूड किया गया है। और क्योंकि इनको एक्सक्लूड किया गया है इसलिए ये और अधिक निर्धन है। यदि इनको यहाँ से अपमार्जित करके नहीं निकाला गया था, इनको बाहर नहीं निकाला गया होता, तो हो सकता है वो इनको देख करके कुछ सीख जाते। इस प्रकार अपन ये कहेंगे कि अपवर्जन क्या है, सामाजिक अपवर्जन क्या है, निर्धनता का कारण भी है, इसी की वजह से लोग निर्धन है, और निर्धनता की वजह से ही अपमार्जन हुआ। यदि गरीब नहीं होते तो इनको इस मोहल्ले में से कौन निकाल सकता था। तो अपमार्जन निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। निर्धनों को निर्धन के साथ ही रहना है ना। अब मैं तुमको ये बता ही चुकी हूँ कि जो गांव हो चाहे शहर, जो गरीब लोग हैं वो एक जगह पर रहते हैं और जो अच्छे अमीर पढ़े लिखे समृद्ध लोग हैं वो एक जगह रहते हैं, और सुविधाओं पर सामाजिक अधिकार समान नहीं है। अब जो गरीब लोग हैं उनके जो बच्चे होते हैं उस विद्यालय में नहीं पढ़ने जा सकते जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़े। गाँवों के अंदर अपन देखते हैं कि जो कुएं भी होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, ब्राह्मणों का कुआं है, ये फला जाति का कुआं है, ये इस SC का कुआं है, ये ST का कुआं है, अर्थात वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और शहरों में भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटलें हैं, विद्यालय है, तो वहाँ पर कोई कानूनी रोक तो नहीं है। बच्चों ये बात इसको इस तरह समझ लेना, कानूनी तौर पे इनके ऊपर कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वो लोग भी जाना पसंद नहीं करते, चाहे उनके पास कहीं से पैसा कभी आ भी जाए। तो उन्होंने अपने आप भी और ट्रेडिशनली भी एक रेखा बनी हुई है अमीर और गरीबों के बीच। तो जो अमीरों को जो सुविधाएं मिल रही है वो गरीबों को सामाजिक रूप से वो समान अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह अमीर और गरीबी के बीच में एक लाइन खींची गई है। और इसका एक एग्जाम्पल अपना जातीय व्यवस्था है। हमारे पास जो अलग अलग जातियाँ, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये सब यही तो है, सामाजिक अपवर्जन का तो परिणाम है। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे कई सारे वैमनस्य है, भेदभाव है, पार्शलिटी है, तो सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये तो हो गया सामाजिक अपवर्जन। अब हम बात करते हैं असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या होती है, जैसे कि मैं बताऊं कि आपके घर के अंदर आप रहते हो सकता है आपके घर में कोई आपका भाई, छोटी बहन जो कि 3 या 4 साल की है, तो उसको क्या होता है, उसको देखभाल के लिए आपके घर में कोई चाहिए। जैसे आप लोग तो 9th में आ गए हो, आप अपनी देखभाल खुद कर लेते हो, लेकिन यदि आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसकी देखभाल या तो आपके पापा मम्मी या दादा दादी या घर में कोई सर्वेंट है वो उसकी देखभाल करता है। अर्थात वो इनसिक्योर है, उनको एक स्पेशल नीड्स है ना, उनकी एक स्पेशल आवश्यकता है और स्पेशल केयर की आवश्यकता है। तो ये कहलाती है इनसिक्योरिटी या असुरक्षा, क्योंकि वो बच्चे हमेशा असुरक्षा
महसूस करते हैं, इसलिए उनको एक स्पेशल केयर दी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सामाजिक व आर्थिक जो असुरक्षा है वो मन असक्षमता, अपन इसको कहेंगे सामाजिक व आर्थिक असक्षम के मन का भाव, यानी अपन कह सकते हैं कि इसको कि जो मन के अंदर जो भाव है कि मैं ये काम करने में असक्षम हूँ, वही असुरक्षा कहलाता है। तो ये एक मन का भाव है जो कि गरीबों के अंदर रहता है। गरीब हमेशा अपने आप को असुरक्षित या असहाय मानता है। वो उसके मन में एक भाव रहता है कि मैं इन अमीरों की बराबरी नहीं कर पाता हूँ, और हमेशा ये असुरक्षित होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि ये पहले से ही गरीब हैं, असहाय, उनके पास सारी सुविधाएं नहीं है, और ऐसे के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो क्या होगा? इनका तो वापस ऊपर उठना नामुमकिन हो जाएगा। अमीर तो एक बार फिर भी है कि साल 2 साल जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो जो अमीर लोग हैं साल भर उनका यदि बिजनेस ही बन रहा है लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन जो गरीब है, जो रोज का रोज कमा के खाते थे, जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा, महामारी आ जाती है तो वो सबसे पहले असुरक्षित हो जाते हैं। तो असुरक्षा क्या है? ये एक मन का भाव है जिसके अंदर व्यक्ति को असक्षम, मैं असक्षम हूँ की बात दिमाग में आती है। शारीरिक असक्षमता, मैंने अभी बता दिया कि शारीरिक असक्षमता को भी असुरक्षा में लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे विकलांग है ना, या मंद बुद्धि है, वो भी असुरक्षा का भाव उनके अंदर भी रहता है। तो असुरक्षा एक माप है विशेष समुदाय, विधवा या विकलांग, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे विशेष समुदाय है ना, अनुसूचित जाति जनजाति, तो तभी तो उनको स्पेशल आरक्षण दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर असुरक्षा का भाव है। विधवा है, विकलांग है, कहीं ना कहीं ये असक्षम है ना, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ये कुछ असक्षम है, इसी को अपन असुरक्षा का भाव कहते हैं। जोखिमों से निपटने की सामाजिक आर्थिक क्षमता कम होती है। ये जो निर्धन लोग होते हैं उनमें असुरक्षा का भाव होता है, और यदि कोई प्राकृतिक आपदा या कोई जोखिम आ जाए तो वो उससे निपट नहीं पाते हैं। उनको स्पेशल नीड और स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। भावी वर्ष में निर्धन होने की संभावना अधिक होती है। जो गरीब हैं, जो किसी तरह से असक्षम है, जिसके मन में असुरक्षा का भाव है, उनका ये मान के चलो कि भावी जीवन के अंदर है निर्धन होने की संभावना उनकी बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो सामना नहीं कर पाते, उनके मन में भी असुरक्षा है। और बुरे समय जैसे बाढ़, अकाल, प्राकृतिक आपदा के समय इनके प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। किनके अंदर? जो निर्धन है, असक्षम है, विकलांग है, विधवाएं हैं, या निम्न वर्ग के लोग हैं, तो ये कहलाता है असुरक्षा या इनसिक्योरिटी। तो बच्चों, जो अपना ये जो लेसन अपने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, निर्धनता एक चुनौती, उसका आज अपन ने सेकेंड पार्ट पढ़ा है, और सेकेंड पार्ट के अंदर अपन ने सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता को देखा। इसलिए अपन ने निर्धनता के सामाजिक सूचक देख लिए, सामाजिक अपवर्जन को देखा, और असुरक्षा को भी देख लिया। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप मेरी वीडियो को बच्चों अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार देखिए। नहीं समझ में आता है तो उसको वहीं पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके सारी चीज़ों को नोट कर लो अपनी कॉपी में, और इसके नोट्स बनाते रहिए। और जैसे ही लेसन पूरा हो जाए तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी कर लेना, ताकि हाथों हाथ लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में अगली बातों के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।